इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये जो कंपनी है, इसका स्टॉक आज 10% से गिरा है। तो उसके पीछे के रीजन समझने की कोशिश करेंगे। वैसे रीजन तो आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट ओवरऑल इससे एक लेसन लेने जैसा लग रहा है, जिसपे भी हमने फोकस करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। 10% ऐसा क्या हो गया ये स्टॉक आज गिरा? तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, और उस पॉलिसी में कैब एग्रीगेटर्स की बात हो, डिलीवरी व्हीकल्स की बात हो, या फिर ई कॉमर्स कंपनीज जो व्हीकल्स यूज करते हैं फॉर डिलीवरीज, तो ये जो कंपनीज है, इनको बोला गया है कि नेक्स्ट 3 सालों में नए जो व्हीकल्स लिए जाएंगे, 50% ऑफ दोज व्हीकल्स शुड बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड आफ्टर 5 years 100% ऑफ न्यू व्हीकल परचेसेस शुड बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो आप ये समझ रहे हो, बाय 2030 तो एवरीथिंग शुड बी इलेक्ट्रिक व्हीकल। दैट्स व्हाट द पॉलिसी इज सजेस्टिंग। अभी ये मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी डिसाइड की है। अब ये एलजी साहब के पास जाएगा, और उसके बाद होपफुली मतलब दिस टाइम देयर शुड बी नो मतलब फ्रिक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर डिसीजन, ऐसा लगता है। सो अगर वो भी पास हो जाएगा, सो देन दिस शोज इट विल बी अ वेरी नेगेटिव न्यूज फॉर इंद्रप्रस्थ गैस, बिकॉज ऑलमोस्ट 88% ऑफ वॉल्यूम हो या रेवेन्यू हो इंद्रप्रस्थ गैस का, वो एनसीआर रीजन से आता है। सो ऑब्वियसली जो मेन कंट्रीब्यूटर है, वहीं पे अगर ये डिसीजन होता है, पॉलिसी डिसीजन चेंज होता है, सो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी नेगेटिव फॉर द कंपनी। सो सीधा सीधा यहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल पे इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है कंपनी के नतीजों में, एंड दैट्स व्हाई मार्केट ने आज इसको इतना निगेटिवली रिएक्ट किया है। ऑब्वियसली जो बड़े इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हाउसेस है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हाउसेस है, तो उन्होंने नोट्स भी निकाले हैं, टारगेट्स भी रिवाइज किए हैं और डाउनवर्ड टारगेट्स दिए, तो उसका भी एक इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा ही होगा। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स हो या इंश्योरेंस होल्डिंग्स हो, ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट 10% होल्डिंग इंद्रप्रस्थ गैस में इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है। तो ऑब्वियसली आज कुछ ना कुछ बड़े रिएक्शंस शायद उन्होंने लिए होंगे, एंड दैट्स व्हाई स्टॉक हैज गॉन डाउन बाय 10%। सो ओवरऑल सीधा सीधा जहां पे मतलब अभी आप समझो कि अब हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, अब नेचुरल गैस भी अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे ऐसा माना जाता है कि ये क्लीन एनर्जी है, इसको यूज किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली अगर डिपेंडेंसी ही आउटसाइड वर्ल्ड पे रहेगी और वहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, कुछ भी इंपैक्ट हो जाता है, सीधा सीधा प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारे फिजिकल पॉलिसी पे होना शुरू हो जाता है, हमारे डेफिसिट्स बढ़ना वहां पे शुरू हो जाता है। तो ऐसी कोई पॉलिसी बना ही नहीं सकता गवर्नमेंट कि जहां पे कंप्लीटली चीजें अपने हाथ में नहीं है। सो एटलीस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे गवर्नमेंट फोकस करना चाहेगा और अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहेगा, अपनी डिपेंडेंसी की मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हमें अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ ऐसे रिस्की कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स आपको लगते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, या फिर इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन में भी हेल्प अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से बात कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investedna.in। आशा करूंगा आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करोगे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।